हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनेत्री नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 131 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड मोती मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुर अपेक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और जिस उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी की से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल बानू है। फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाड़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी, माजू के रूप में नूतन है, मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है, त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में, पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में सी एस दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है, और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार स्वर्गीय रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविज़न प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हरवंश राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन, महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनीति नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 130 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड, मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुड़ अप्रशिक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल बानू है। फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाढ़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी, माजू के रूप में नूतन है, मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है। त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में, पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में सी एस दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है, और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार सर्वज्ञ रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं तुझसे मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्य पान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान में भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हर्षवंत राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया। और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन, महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, राज द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनेत्री नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुर अपेक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता कैसे पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल बानू है। फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाड़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी माजू के रूप में नूतन है। मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है। त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में, पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में सी एस दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है, और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार सर्वज्ञ रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं तुझसे मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महत्तम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हरिवंश राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनेत्री नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 131 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुड़ अपेक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजबूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजबूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल बानू है। फूल पहले तो मोती को देखकर मजबूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाढ़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी, माजू के रूप में नूतन है, मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है, त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में, पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में CS दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है, और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार सर्वज्ञ रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महंतम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान में भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हरवंश राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मरनाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनीति नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुड़ अप्रशिक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाड़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी
मांझू के रूप में नूतन है, मोतालिब उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है, त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में सी एस दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार स्वर्गीय रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं तुझसे मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्य पान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महत्तम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हर्षवंत राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मरनाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनीति नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुड़ अप्रशिक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूलबानी को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूलबानू है फूल पहले तो मोती को देखकर भी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूलबानू एक बड़ा बाढ़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी
मांझू के रूप में नूतन है, मोतालिब उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है, त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में सी एस दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार सर्वज्ञ रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं तुझसे मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महानतम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान में भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हरवंश राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन, महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनेत्री नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुर अपेक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और जिस उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी की से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल बानू है। फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाढ़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी, माजू के रूप में नूतन है, मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है। त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में, पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में CS दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, हबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है, और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार स्वर्गीय रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महत्तम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हरिवंश राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी किरोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मरनाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनेत्री नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 131 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुर अपेक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल बानू है। फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाड़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी, माजू के रूप में नूतन है, मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है, त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में, पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में सी एस दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है, और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार स्वर्गीय रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं तुझसे मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्य पान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महत्तम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हर्षवंत राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मरनाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन, महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनीति नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुड़ अप्रशिक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूलबानी को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल पहले तो मोती को देखकर भी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूलबानू एक बड़ा बाड़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी, माजू के रूप में नूतन है, मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है, त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में, पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में सी एस दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है, और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार सर्वज्ञ रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना मैं तुझसे मैं सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महत्तम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हरवंश राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया। और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन, महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनेत्री नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 130 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुड़ अप्रशिक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता कैसे पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल बानू है। फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाढ़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी, माजू के रूप में नूतन है, मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है। त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में पद्मा खान खन्ना के रूप में है। मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है। राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है। उस्मान के रूप में जुगनू है। वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है। बनर्जी के रूप में CS दुबे है। यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है। खल्ला के रूप में पारो है। हबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है। मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है। और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री। सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार सर्वज्ञ रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना सजना है मुझसे, सजना के लिए आशा भोसले का है। क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का। हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है। हर हसीन चीज का किशोर कुमार। दूर है किनारा मुन्ना देव का। तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का। मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्रणाली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महत्तम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से सन 1980 के दशक के दौरान वे भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोis ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविजन प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हरवंश राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम हासिल किया। और उन्हें हिंदी में अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का एग्री एनी मैन का
करार। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौदागर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। सौदागर सन 1973 की बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुधेंदु रॉय ने किया है और नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी राज पर। इसमें नूतन महबूजुद्दीन और अमिताभ बच्चन मोती के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें फुल बानू के रूप में त्रिलोक कपूर और पद्मा खान के भी हैं। मुराद लीला मिश्रा, देव किशन, जुगनू और गोपाल के रूप में भी फिल्म में चरित्र किया है। हालांकि फिल्म में वास्तविक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भी भारतीय परिशिष्ट के रूप में चुना गया। 46वां अकादमी पुरस्कार लेकिन नामांकन नहीं मिला। निर्देशक सुधेंदु रॉय, लेखक है सुधेंदु रॉय, कहानी है नरेंद्र मित्रा, रास्तु द्वारा निर्मिता ताराचंद बड़जात्या, अभिनेत्री नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। छायांकन दिया है दिलीप रंजन मुखोपाध्याय ने, संपादित किया मुख्तार अहमद ने, संगीत दिए रविंदर जैन के। रिलीज किया गया 26 अक्टूबर सन 1973 को। फिल्म का कार्यक्रम 131 मिनट का था और भारत देश की फिल्म थी। भूखंड। मोती का जो रोल यहाँ पे निभाया है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। एक गुर अप्रशिक्षित केंद्रित गन्ना व्यापारी है जो खजूर से बने मौसमी गुड़ का व्यापार करता है। ऑफ सीजन के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की फूल बानू से होती है और वह उससे प्यार करता है। मोती फूल बानू के पिता के पास जाता है जो मेहर मांगता है और उसके पास नहीं है। मजूबी में जो यहाँ पे नूतन ने रोल किया है वह एक विधवा है जो मोती की व्यापारिक सहयोगी है जिससे उसे बेचने के लिए गुड़ तैयार करती है और जिस उसका गुरु बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से खरीदना पसंद करते हैं। मोती की मजूबी की से शादी करने का फैसला करता है ताकि उसे भुगतान ना करना पड़े और इसलिए वह अधिक से अधिक जल्दी बचा सकता है। मोती के गुप्त मकसद से अनजान मजूबी पहले प्रस्ताव से हैरान होती है लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए पर्याप्त बचत करती है और मजूबी की तलाक दे देती है। इस घटना में मजूबी को और समुदाय के लोगों को झकझोर कर दिया जाता है। मजूबी फूल बानू के पिता से मिलता है और फिर से अपनी बेटी का हाथ मांगता है और मेहर से संतुष्ट होकर वह अपनी बेटी फूल बानू की शादी मोती से कर देता है। गुड़ का मौसम आने तक सब ठीक है। फूल बानू गुड़ बनाने में भयानक है और मोती की ग्राहक उसकी दुकान का खरीदना बंद कर देते हैं। इस बीच एक मछली व्यापारी मजूबी से उससे शादी करने के लिए कहता है। वह उसके साथ यह कहने के लिए ईमानदार है लेकिन उसके छोटे बच्चे और चाहते हैं कि मजूबी उनकी देखभाल करे। वह हमेशा उसके साथ शालीनता से पेश करे। यह लगभग गुड़ सीजन का अंत है कि मोती उस वर्ष अच्छा लाभ नहीं कमाया और एक दिन फूल बानू ने गुड़ बनाकर उन नहाने के लिए बीच में छोड़ दिया। तब मोती आया और देखा कि गुड़ जल गया है। उसने फूल बानू को डंडे से बुरी तरह पीटा और जब अंत में उसके पास मजबूरी से अनुरोध करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह उसे बेचने के लिए गुड़ के कुछ वस्त्र बना दिए और वह खजूर अमृत के 2 डब्बे लेता है और मजूबी से उसके पति के घर जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसे बेचने के लिए कुछ गुड़ बना दे। उसके बाद फूल पहले तो मोती को देखकर मजूबी बहुत ही नाराज होती लेकिन समझ जाती है कि उसकी हालत दयनीय है और वह परोक्ष रूप से क्षमा मांग रहा है। वह यह भी देखती है कि फूल बानू एक बड़ा बाढ़ के पीछे सब कुछ सुन रहा है। जैसे ही दोनों महिलाओं की आंखें मिलती है तो वह रोने लगती है और एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और फेंकना है कि मोती के रूप में पूर्व पत्नी मजूबी माजू के रूप में नूतन है मोतालिब
उर्फ मोती के रूप में अमिताभ बच्चन है, त्रिलोक कपूर नदीर के रूप में, फूल बानू फूलजान के रूप में पद्मा खान खन्ना के रूप में है, मुराद शेख के रूप में, बड़े भाई के रूप में लीला मिश्रा है, राजक के बड़े भाई वहीद भाईजान के रूप में देव किशन है, उस्मान के रूप में जुगनू है, वी गोपाल गुफ्फुर के रूप में है, बनर्जी के रूप में CS दुबे है, यूनुस बिहारी खरीदार के रूप में, सिकंदर के रूप में एचलन परदेशी है, खल्ला के रूप में पारो है, अबीबा रहमान गांव की लड़की के रूप में है, मलिक बाबू के रूप में नर्मदा शंकर है और सदन बाबू के रूप में श्री राम शास्त्री, सुरैया ग्रामीण के रूप में संगीत बताए फिल्म के लिए बहुत ही बहुमुखी संगीतकार स्वर्गीय रविंदर जैन ने तैयार किया था। उन्होंने फिल्म के लिए कई यादगार गीत की रचना की। सजना सजना है मुझसे सजना के लिए आशा भोसले का है, क्या आओ सैन्यपान आशा भोसले का, हुस्न है या कोई कयामत है मोहम्मद रफ़ी आरती मुखर्जी का है, हर हसीन चीज का किशोर कुमार, दूर है किनारा मुन्ना देव का, तेरा नाम मेरा तेरा तेरा मेरा साथ रहे लता मंगेशकर का, मैं हूँ फूल बानो लता मंगेशकर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म मिले 46वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की चुनी गई सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुत सूची के संदर्भ में बताया गया है कि गुलजार गोविंद ने निहालिनी सैदल चटर्जी ने हिंदी सिनेमा का विश्वकोश लोकप्रिय प्रकाशन प्राली 337 ISBN किया था। इस तरह से बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो इस फिल्म में एक मूल किरदार में रहे हैं, उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पार्श्व गायक व पूर्व राजनीतिक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में संदाबित और शादी का महानायक के लिए भी शादी के महत्तम अभिनेता है। स्टार ऑफ द मिलेनियम का बिग बी सन 1970 से 1980 के दशक के दौरान में भारतीय फिल्म परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली अभिनेता थे। फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा है। इनका जन्म इलाहाबाद के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में है। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। अन्य नाम मिलेनियम बिग बी के बॉलीवुड स्टार एग्री यंग मैन शहंशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में की है, जो शेरवुड कॉलेज है। मातृ संस्था इनकी जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय BSc का है। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक, टेलीविज़न प्रस्तुता। सक्रिय वर्ष सन 1969 से वर्तमान तक है। संगठन अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो सन 1984 से 1987 तक रही। इनकी पत्नी जया बहादुरी, जिनसे उनकी शादी सन 1973 में की थी। इनके बच्चे भी अभिषेक बच्चन पुत्र है और श्वेता बच्चन नंदा इनकी बेटी है। अभिभावक हरिवंश राय बच्चन इनके पिता है और तेजी बच्चन इनकी माँ है। रिश्तेदार अजिताभ बच्चन इनका भाई है और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी बेटे की बहू है। सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला। पद्म भूषण इनको 2015 में मिला। लीजन ऑफ ऑनर 2007 में मिला। पद्म भूषण इनको 2001 में दिया गया और पद्मश्री इनको सन 1984 में से सम्मानित किया गया था। बच्चन का जन्म सन 1942 में इलाहाबाद के कवि हर्षवंत राय बच्चन में उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उन्हें शेरवुड कॉलेज, नेताजी करोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनकी फिल्मी कैरियर सन 1969 से मरनाल सेन की फिल्म भुवन सोम के एक आवाज़ काले पत्थर से शुरू हुई थी। उन्होंने पहली बार सन 1970 के दशक में शुरुआत की। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में लोकप्रिय हासिल की और वर्षों के अधिक स्टारडम